आप कार्यकर्ता हो कि सहायिका हो? सहायिका में हूँ, लेकिन मेरी जो कार्यकर्ता है वो रिटायरमेंट हो चुकी है 2 साल पहले। हाँ। तो लेकिन दोनों का पद को मैं ही अकेले संभाल रही हूँ। तो दूसरे का उन लोग नियुक्ति कर लिए पैसा वैसा खा खुआ के, और दूसरे का जो पैसा खा के मतलब अपना दिए होंगे मैडम, तो इसके कारण वैसी विजयलक्ष्मी का किए, वैसी इसका भी कर रहे हैं। अपने कलेक्टर को भी ज्ञापन किए? हाँ, कलेक्टर को भी ज्ञापन। आपने मंत्री अनिला भेड़िया जी को भी जानकारी दी? उनको भी दी हूँ, जानकारी दी। उसके बावजूद भी अधिकारी उस बात को नहीं मान रहे हैं। परियोजना अधिकारी कौन है? परियोजना अधिकारी रचिता नायडू मैडम ने। मैं तो तुमको कभी देखी नहीं हूँ, तुमको जानती नहीं हूँ, तुम इस वार्ड के निवासी नहीं हो, तुम्हारी पर्यवेक्षक बोली है ऐसे करके बोल रही थी मैडम, जबकि मैं इस वार्ड की निवासी हूँ। अब ये जो बात बोलो तो सही बात है। हाँ, सही बात। 22 साल से काम करते हैं। सही का कार्यकर्ता नहीं एकर कर नहीं कर पूरा सही है। हाँ, कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं है। ये सभी चीज अकेली ही संभालती है, बच्चों को लाना खिलाना। उसके बावजूद भी ना दूसरे का नियुक्ति कर दिए हैं। और यहाँ पे भोज साहू करके एक है, तो लेडीज का दोनों जगह सहायिका भी है और उसकी कार्यकर्ता भी दोनों जगह नाम आया है, उसकी कॉपी भी मैं रखी हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के पचरी पारा पर यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ आप कुछ महिलाओं को देख सकते हैं। आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता सहायिका का जो समस्या है वो बड़ा ही सोचने वाली बात है। क्या है मूल समस्या? आप देख सकते हैं ये 10 बाई 10 का रूम है। यहाँ पर 25 बच्चे का रहना होता है। रहना मतलब जो खाना जो दिया जाता है छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, उस योजना के अंतर्गत यहाँ 25 बच्चे लगभग खाना खाते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं 10 बाई 10 के रूम पे 25 बच्चे कैसे भोजन करते होंगे। और जो मुख्य जो मूल जो समस्या है यहाँ के जो सहायिका है, आइए उससे बात करते हैं कि मूल समस्या क्या है। जी मैडम, अपना परिचय बताइए। मैं ज्योति रानी यादव, पचरी पारा वार्ड क्रमांक 28 केंद्र क्रमांक 5 में सहायिका और कार्यकर्ता दोनों का पद को मैं अकेले संभाल रही हूँ। कार्यकर्ता, अभी आप कार्यकर्ता हो कि सहायिका हो? सहायिका में हूँ, लेकिन मेरी जो कार्यकर्ता है वो रिटायरमेंट हो चुकी है 2 साल पहले। हाँ। तो लेकिन दोनों का पद को मैं ही अकेले संभाल रही हूँ। तो आपके इस स्थान पर कोई कार्यकर्ता नहीं है? कार्यकर्ता नहीं है। तो आप दोनों काम कैसे संभाले? तो बच्चे को लाना, बच्चे को देखना, खाना पीना। हाँ। और जो उसका जो तैयारी है ना, जैसे आप लोग कुछ फॉर्म भी भरते हो कुछ। हाँ। तो उसको कैसे मेंटेन करते हो आप? वो एक और मैडम है, उसको प्रभारी बना दिया गया है, तो वो खाली रजिस्टर में बस रजिस्टर वगैरह सब मैं एंट्री करती हूँ, उसको सिर्फ ले जाके बताती बस हूँ। तो वो मोबाइल में अपना भरती है, क्योंकि मोबाइल तो मेरे को दिया नहीं है। अभी क्या समस्या है आप? समस्या ये है मैडम कि मैं 22 साल से 23 साल होने जा रहा है, मैं इस विभाग में अपनी सेवा शुरू से दे रही हूँ, और उसके बावजूद भी मेरे को प्रमोशन नहीं दिया गया। 2019-20 में आवेदन निकला था, उसमें मेरे को ना दे के वो विजयलक्ष्मी यादव करके जो है उनको दिया गया, और मेरे को सेकंड में ला दिया गया। उसके बाद में मेरे को बोला गया कि नहीं, आपका नहीं होगा फ्रेश भर्ती, जबकि नियम ये था मैडम कि अगर यहाँ पे वार्ड में खाली है तो सहायिका को पहले प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाना था। तो उसके बाद में फिर सेकंड बार निकला, तो सेकंड बार हमारे पर्यवेक्षक एक मैडम थी, ताम्रकार मैडम, उन्होंने कहा कि प्रमोशन हो रहा है करके फिर मेरे से फॉर्म भरवाए और आवेदन लेके गए। आवेदन ले कौन गए? वो पर्यवेक्षक मैडम ले गई। अच्छा। फिर उसके बाद 2020 में उसकी भी कॉपी रखी हूँ मैं। फिर उसके बाद उसमें भी अभी नहीं हो रहा है, प्रमोशन लिस्ट नहीं हो रहा, उन लोग निकाल नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ, तो उन लोग कुछ भी नहीं बताए। उसके बाद तीसरा में फिर अभी 9 में फिर निकाले थे, तो मैं फिर आवेदन की, तो उसमें भी मेरे सेकंड ला दिया। तो खैर उसमें मेरा उम्र बंधन के कारण काट दिया मैडम, लेकिन प्रमोशन के बेच में अगर देखा जाए मैडम, तो उसमें उम्र बंधन की कोई सीमा नहीं रहती। तो उम्र सीमा आपको कहाँ पर आ रहा है? किस चीज के लिए उम्र सीमा बताया जा रहा है? वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए। तो अभी तो आप वर्तमान में सहायिका हो ना इसी स्थान पर? हाँ। तो फिर प्रमोशन करने में क्या दिक्कत बता रहे हैं? तो दूसरे का उन लोग नियुक्ति कर लिए पैसा वैसा खा खुआ के, और दूसरे का जो पैसा खा के मतलब अपना दिए होंगे मैडम, तो इसके कारण वैसी विजयलक्ष्मी का किए, वैसी इसका भी कर रहे हैं, और उसके बाद इन लोग अपना नियुक्ति देते जा रहे हैं जैसा भी है। तो आपको नियुक्ति मतलब प्रमोशन के लिए क्या बोला जा रहा है? क्या चीज बात ध्यान? आप तो 22 साल से इस कार्य को कर रहे हैं सहायिका का। तो आपको प्रमोशन के लिए क्या दिक्कत आ रहा है? वो उम्र के लिए बता रहे हैं मैडम, लेकिन मेरा उम्र अभी 50 तो नहीं हुआ है, और इन लोग जानबूझ के मेरे उम्र को बढ़ा के बाद में इन लोग अभी प्रमोशन का लिस्ट निकाले हैं। तो उस प्रमोशन लिस्ट में आपका नाम नहीं है? नहीं है।
क्यों, क्या बताते कारण? वो उम्र हो गया है ऐसे करके। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो यादव मैडम है वो 22 साल से यहाँ पर कार्य कर रही है। यहाँ पर जो कार्य करता है वो इसका जो स्थान है वो अभी रिटायर हो गई है, जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता थी उसका जगह में 22 साल से लगातार ये जो यादव मैडम है लगातार कार्यरत है। इसको प्रमोशन नहीं देके इसको उम्र बाध्य बताते हैं। शायद ये अधिकारी ये भूल गए हैं कि व्यक्ति आखिरी समय तक रिटायरमेंट के 3 महीना तक भी प्रमोशन ले सकते हैं। शायद इस बात को अधिकारी भूल चुके हैं जी। और दूसरी बात यह है कि मैंने जन दर्शन में भी दी अपनी आवेदन। उसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना अधिकारी, मंत्री महोदय जी के यहाँ से भी लेटर आया, उसको भी इन लोग दबाते गए। मंत्री अनिला भेड़िया जो मंत्री है, अनिला भेड़िया मंत्री के यहाँ से भी आवेदन आया, उसको भी इन लोग दबाते गए और मेरे बोले गए कि नहीं भाई उम्र बंधन है। ऐसी बोल बोल के मेरी पूरी उम्र का ये लोग ऐसी किए हैं मैडम। मेरे को आगे बढ़ने नहीं दिए और मेरी क्वालिफिकेशन, मैं MA फाइनल हूँ। MA फाइनल हुआ? हाँ। MA फाइनल, और उसके लिए शायद 12वीं लगता है। हाँ 12वीं है, 12वीं भी हूँ मैं। जी, आपने कलेक्टर को भी ज्ञापन हाँ किया? कलेक्टर को भी ज्ञापन, आपने मंत्री अनिला भेड़िया जी को भी जानकारी दी उनको इसके भी बारे में? दी हूँ जानकारी दी। उसके बावजूद भी अधिकारी उस बात को नहीं मान रहे हैं उन लोग, मतलब अधिकारी गण दिखा रहे हैं। हाँ। अच्छा। अधिकारी मतलब मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, जानबूझ के उस दिन बुलाए मेरे को, फिर बोलते हैं कि चलो जाओ तुमको बुलाया किसने, ये बात बोली? किसने बोली? परियोजना अधिकारी। कौन है परियोजना अधिकारी? रचिता नायडू मैडम ने। मैं तो तुमको कभी देखी नहीं हूँ, तुमको जानती नहीं हूँ, तुम इस वार्ड के निवासी नहीं हो, तुम्हारी पर्यवेक्षक बोली है, ऐसे करके बोल रही थी मैडम, जबकि मैं इस वार्ड की निवासी हूँ। हालांकि उस वार्ड इस वार्ड दोनों जगह में रखा। तो अभी आप अपने जो नायडू मैडम के बारे में इतना बोल रहे हो, कल अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता तब क्या करोगे? वो मैडम जो बोली है उसको मैं बता रही हूँ कि मेरे लिए जाओ, तुम्हारा वो जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास भी गई। इन लोग कौन है जो साथ? ये मेरे हितग्राही लोग हैं, इनके यहाँ अच्छा, बच्चे हैं। आप इसको जानते हो मैडम? हाँ, कैसे जानते हो? हमेशा काम करते हमेशा, बच्चा वाला नाम था मैं यहाँ। अच्छा, यही हाँ। आंगनबाड़ी पकड़ के ला था। कितने साल से काम करती है? बहुत दिन के कर रहे थे भैया, 22 साल हो गए। 22-23 साल हो गए? हाँ। और ईच का काम कराती है? हाँ। यहाँ भी कराती, यहाँ भी आंगनबाड़ी से मंदिर का, कृष्णा मंदिर का। अब ये जो बात बोलो तो सही बात है? हाँ सही बात। 22 साल से काम करता है, सही का कार्यकर्ता नहीं एकर कर नहीं करता। अच्छा, आप? हाँ बहुत अच्छा है, बच्चों लोग खिलाती उलाती है। पहले यहाँ कृष्णा मंदिर में खिलाती थी और उस अभी जो बता रही बहुत सारा चीज उसमें। हाँ पूरा सही है। हाँ कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं है, ये सभी चीज अकेली ही संभालती है, बच्चों को लाना खिलाना कोई नहीं है और साथ में। वो अनिला भेड़िया जो अपने मंत्री है वो जो जानकारी थी वो सही बात है? हाँ सही बात है। वो साथ में। और एक चीज ये है मैडम की उसके बावजूद भी ना दूसरे का नियुक्ति कर दिए हैं। और यहाँ पे भोज साहू करके एक है, तो लेडीज का दोनों जगह सहायिकम भी है और उसकी कार्यकर्ता भी दोनों जगह नाम आया है, उसकी कॉपी भी मैं रखी हूँ। और सहायिका में भी नाम है एक व्यक्ति का और कार्यकर्ता में भी नाम है? उसकी कॉपी हाँ मेरे पास है उसकी। ऐसा कैसे? किनके द्वारा निकाला गया ये जिला परियोजना अधिकारी। तो उसको दिखा नहीं है चीज? हाँ। एक ही व्यक्ति का 2 जगह नाम? हाँ 2 जगह नाम आया मैडम। पेपर है आपके पास? हाँ है मेरे पास। अच्छा ठीक है, दिखाइएगा पेपर। हाँ। अभी आप देख सकते हैं एक व्यक्ति का 2 जगह सहायिका में भी और कार्यकर्ता में भी नाम है। यहाँ पर यादव जो मैडम है जो 22 साल से यहाँ पर लगातार कार्यरत है, इस छोटे से जगह में 25 बच्चों को जो है पूरी अपनी सेवा दे रही है और विगत 22 साल से दे रही है। इनके यहाँ न तो कार्यकर्ता है न कुछ नहीं है, खुद सहायिका है और खुद ही कार्यकर्ता है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है BA का है और उसके बावजूद भी प्रमोशन नहीं देके ये बताया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि आपका उम्र हो गए। अगर उम्र हो गए है तो रिटायरमेंट होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर उम्र हो गए तो रिटायरमेंट होना चाहिए। इस बात को मुद्दा बना के प्रमोशन नहीं देने का तरह तरह के बहाने इनके जो परियोजना अधिकारियों के द्वारा चलाया जा रहा है। ये जो महिला है इनके द्वारा दुर्ग कलेक्टर से लेके अनिला भेड़िया जो मंत्री महोदया है वहां से लेके जहां पर उचित कार्यवाही हो सकता है, जहां पर आवेदन दिया जा सकता है, वो हर जगह आवेदन देके थक हार गई है। वार्ड पार्षद को भी इसके बारे में जानकारी है, सारे आला अधिकारी को इसके बारे में जानकारी है। मतलब इसमें एक्शन न लेते हुए बस एक जो कार्यकर्ता नहीं सहायिका जो है उनके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है, उसको मानसिक रूप से परेशान किया जा सकता है। आप समझ सकते हो 22 साल से जो व्यक्ति जो सहायिका का काम कर रही है उसके पास 2-4 साल से कार्यकर्ता का जो स्थान है वो खाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद तो बढ़ता है कि इस जगह की जो मैं सहायिका हूँ 22 साल से, मैं उसमें कार्यकर्ता बन सकती हूँ। लेकिन अब देखना ये क्या है आला अधिकारी इनके जो कर्मचारी क्या इनके तरफ इस बात को, इसकी गुहार को, इसकी समस्याओं पर निराकरण करते हैं कि बस अधिकारी होने का मनमानी करेंगे। हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।